बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप जानते हैं अच्छी तरह कि मैं ये जो मिशन है मेरा, जब मैं रूहानी की वीडियोज़ बना रहा हूँ और कुछ अर्सा पहले से मैंने बनानी शुरू की है, एक ही मिशन है इसका कि जो रूहानी इल्म जो मेरे पास है, मैंने अब कुछ लोग कहते हैं मैंने अभी से कुछ शुरू कर दिया। आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं बता दूँ, मैंने 15 साल पहले मैंने किताबें इस पे लिख दी हैं। मेरी किताबें फ़िक्र दरवेश है, इसरार रूहानियत है, सरमाया दरवेश है, बज़्म दरवेश है, करिश्मा नाम है, आप सरमाया इस सबरात इसमें आज़म हमारी बहुत सारी किताबें मैं लिख चुका हूँ और ये सारे वाक़यात वहीं से हैं। अगर आप किसी ने मेरी कोई इसरार रूहानियत या फ़िक्र दरवेश, बज़्म दरवेश या सरमाया दरवेश पढ़ी तो वो हैरान होता होगा, वही सारे वाक़यात हैं। मैंने ये सारा नॉलेज वहाँ दे दिया था, वहाँ भी मकसद यही था कि आप फ़ायदा उठाएँ इससे। क्योंकि मीडिया का दौर आ गया, नए लोग इसको नहीं पसंद है, नए लोगों का रुझान बदल गया, वो अब वीडियोज़ देखते हैं। तो मैंने जब इसको वीडियो बनाई तो आप लोगों ने जब बहुत पसंद की तो मैंने कहा कि ये भी अच्छी बात है, इसको लोगों को फैला दिया जाए। फिर किताबें पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, यूरोप में, अमेरिका में, दूर-दराज़ मुल्कों से जब मुझे फ़ोन आते हैं, मैं कहता आपको इजाज़त है, आप बिस्मिल्लाह करें। तो आज का जो मैं वीडियो बनाने लगा हूँ ना, ये बहुत सारे लोगों की ना कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, उनके लिए हिदायत के लिए या उनके लिए समझ के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं। जब मैं इस लाइन में आया और लाइन में आने के बाद जब मैं ए, हर बंदा आ रहा है, प्राइज़ बॉन्ड लगाना है, लॉटरी लगानी है और लोग फ़ोन करते हैं गुर्बत के हाथों, तंगी के हाथों, परेशानी के हाथों। जब लोग तंग आ जाते हैं ना, फिर वो रास्ते ढूँढते हैं, कोई ऐसा रास्ता मिले कि हमारे को घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, मकान मिल जाए, बच्चे की शादी हो जाए। हमारे पास वो पैसा आ जाए ताकि हम लोग अपनी ना ज़िंदगी आसान कर सकें। और मैं दुआ भी बड़ी करता हूँ और मैं दूसरी बात है कि मुझे यहाँ मैं कुछ वाक़यात आपसे शेयर करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए कि प्राइज़ बॉन्ड और लॉटरी लगती कैसे है। प्राइज़ बॉन्ड और लॉटरी बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, वो उस असल राज को भूल जाते हैं, असल नुक्ते को भूल जाते हैं, कोशिश करते हैं। अब बाबा को मजूब है, को लिबड़े कपड़ों में, पुराने कपड़ों में, उसको अपनी होश नहीं, बाबा उसके पास जा रहे हैं और लोग बाबा नंबर दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए, और लोग उसके पास के पीछे नंबर कौन सा लगेगा और जब नंबर नहीं लगता अपने आप कसूरवार मेरा कसूर था, फलां था। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपका मुकद्दर ऑन नहीं है, अगर आपकी किस्मत में नहीं है, आपके पास पैसा हो भी तो अगले दिन वो ज़ाया हो जाएगा। कोई केस, कोई मुकदमा, कोई परेशानी ऐसी आएगी, पैसा उड़ जाएगा। या आपके जेब में बॉन्ड है तो जब वो गुम हो जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, आप नहीं लगा सकती। या 2 वाक़यात मैं आपसे बताऊँगा ताकि आपके लिए आसानी हो, ताकि आपको समझ सके किसका बॉन्ड लगता है, किसका नहीं लगता। और आखिर में फिर मैं आपको वो तरीका भी बताऊँगा जिससे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानी लाएगा और आप गैब के खजानों तक रसाई पाएँगे। तरीका, राज़, वो अहम इक्शाफ हम करेंगे आज इस प्रोग्राम में। मैं गाँव में गया हुआ था जब मेरे ऊपर ना नया-नया कर्म हुआ था, थोड़ी बहुत रोशनी डली थी, बहुत सारे लोग आने शुरू हो गए। तो मैं ये नाम अक्सर आप कहते हैं क्यों लेता, नाम मैं इसलिए लेता ताकि आप जो नॉन बिलीवर है, जो कहते हैं रूहानियत कुछ नहीं है, तसव्वुफ़ कुछ नहीं है, फ्रॉड झूठ है, ताकि वो ऐसे लोगों से मिल के तस्दीक कर सके नहीं ये सच है। जब मैं गाँव में गया तो मेरा दोस्त ही आया राना करामत, वो मेरे पास आया, मुझे कहा वो उसको बोड़ने-शोड़ने का शौक था। वो बल्कि एतराज़ करेगा कि मैं उसका नाम क्यों लूँ? लेकिन लोगों को तसल्ली के लिए उसे कसम ले हम, उससे हलफ़ लेके बताओ ये साक्ष्य सच्चा वाक़या है, झूठा वाक़या है? मेरे पास आया कहता है जी बॉन्ड दे। मैं कहा यार बॉन्ड मुझे तो कोई पता नहीं। कहता आप हाज़िरी करें। मैं कहा वो क्या होती है? कहता आँखें बंद करें। आँखें बंद, मुझे उसने आँखें बंद कराई तो मैं ना उसका जब देखा ना, मैं कहा मुझे उसपे कोई रोशनी नज़र, मुराक़बा मैंने खुद चुका था। तो मैं फिर देखा ना तो अचानक उसका जो एक दोस्त कहता फिर देखो। मैं कहा यार कोई नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो उसके साथ एक बंदा, उसका उसका नाम बिलाल, वो बाहर गेट पे खड़ा हुआ था। मैं उसको देखा ना, मुझे उसके ऊपर रोशनी। मैं एकदम अलर्ट हो गया। मैं फिर मुराक़बे में गया, फिर देखा इधर कुछ नहीं, उधर रोशनी, इधर कुछ नहीं, उधर नौकरी। मैंने कहा यार तुम्हारा मुकद्दर तो डाउन लगता है, तो मुझे तुम्हारे साथ दोस्त है, इसको बुलाओ। उसको बुला लिया, उसका नाम बिलाल है, टेक सर्विस का नाम है, फूल अगर 2 जद्दा खरीद दो, मिलना चाहते मिलना चाहते हैं। मैंने कहा यार तुम्हारा नहीं आ रहा है, इसके ऊपर मुकद्दर मेहरबान नज़र आता है, इसके ऊपर वो नूर, वो रोशनी नज़र आती है, इससे कहो बॉन्ड ले। वो कहता है भट्टी साहब मैं तो बॉन्ड लेता ही नहीं, मैं तो इसको छोड़ने आया हूँ। ये कह रहा है वो गाँव चल रहा है, मैं चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, मैं इसको छोड़ लिया, मैं ये बॉन्ड शॉन्ड पसंद नहीं करता, मैं कारोबारी बंदा हूँ। मैंने कहा यार तुम्हारे ऊपर कोई मेहर नज़र आती है, तुम ना बॉन्ड ज़रूर लेना। कहता ठीक है, मैं नहीं लूँगा, मैं लेता ही नहीं। चला गया। अच्छा, रात को वो कुछ बाद में अपना वाक़या सुनाया कि रात को मैं सो रहा था, बेटे सोते-सोते ना अचानक मेरे ना ख़्याल आया। तो उस वक़्त ये होता था, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में भी होता है, वो जो पर्ची सिस्टम देते हैं कि आप जाते हो 12 बजे तक दुकानें खुली, 12 बजे बंद हो जाता है। कहता मुझे अचानक ख़्याल आया यार प्रोफ़ेसर साहब ने कहा था चलो ट्राई तो करते हैं। वो गया दुकान पे, कहता नंबर दें या आप अपने के जो उस राज़ को जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उसने कहा जी कौन-सा? कहता जो मर्ज़ी दे दो। मैंने उससे कहा था कि तू मुकद्दर के उस ज़ोन में है इस वक़्त। तू जो बॉन्ड लेगा वो मिल जाएगा। बल्कि मैंने उसे ये कहा था अगर तूने कल बॉन्ड ना लिया, तुझे कल सड़क से पैसे, छत से पैसे, घर से कहीं न कहीं पैसे मिल जाएँगे। मुझे बार-बार इंट्यूशन हो कि इसको पैसे आने वाले हैं, पैसे आने वाले हैं, पैसे आने वाले हैं। वो कहता है छत से मिलते हैं, घर से मिलते हैं। उसने उसको दुकानदार ने उसको केड़ा देना है? उसने कहा ये ले, जो मर्ज़ी दे। उसके वो बॉन्ड पकड़ा, घर लेके चला गया। अब सारा शहर गवाह है, वो रौनक करामत भी गवाह है, बिलाल भी गवाह है कि अगले दिन ना वो बॉन्ड लग गया। मेरे लिए भी हैरत था जब मैं कोई बंदा, कोई सूफ़ी दरवेश, उसकी स्क्रीन ऑन होती है ना,
तो जब बात करता है तो कई अच्छा सूफ़ी है, वो अपना मुहासबा करता है कि बात सच कितनी है, झूठ कितनी है। जो मुझे नज़र आ रहा है स्क्रीन पे सच है या झूठ है, वो लग गया, वो हैरान कहता है कि मैं तो रात को गया था, जो मर्ज़ी दे मेरा लग गया, वो चल गया, तो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही ये क्या है? ये क्या चीज़ है? कैसी दुनिया है? अगले दिन अगली नेक्स्ट टाइम एक और बंदा खालिद नामी मेरे पास बंदा आया, वो फूल नगर का था। जर्सियाँ कोटियाँ बेचता, मुझे कहता है कि मुझे ना सिर्फ़ 20,000 रुपए चाहिए। तो मैं कहा, "इतने थोड़े पैसे?" मैं कहा, "क्या?" कहते, "मुझको बॉन्ड दे।" मैंने जो नज़र आया उसको दे दिया। वो क्या उसका लग गया, अगले तो 30,000 रुपया लेके आया, कहता मुझे ये सिर्फ़ 20,000 चाहिए, 30,000 आप रख ले। मैं कह रही यार तेरा मुकद्दर था, मिल गया तुझे और वो लग गया। जब ये वाक़या हुआ ना, तो एक लड़का आज़म नामी लड़का था। वो कहता है जी कि क्या फ्रॉड झूठ है, कुछ नहीं होता, ये मेरे ऊपर ना अभी भी याद है। वो कैफ़े से तारी हुई तो मैंने कहा ये नंबर सुबह लगना है, लेकिन तुम्हारे ऊपर वो रोशनी नज़र नहीं आ रही कि जो तुम्हें लगेगा, जो ज़ोर लगा लो। कहता मैं लेके दिखाऊँगा। दुकान पे गया, अभी दुकान पे खड़ा था तो पुलिस आई, पकड़ के अंदर कर दिया। नंबर उसके पास था, सुबह नंबर उसका लग चुका था, लेकिन उसने नंबर नहीं लिया था। अभी कुछ तरह और मेरे पास रज़ाक साहब बंदा आया, फिर मेरे पास खलील बंदा आया, फिर एक असगर बंदा आया। मैंने उनको नंबर तो दे दिए, लेकिन जब वो अगले दिन किसी के जेब से निकल गया, किसी के कपड़े तोड़ गए, किसी को दुकान नहीं मिली, किसी को होटल नहीं मिला, नंबर नहीं मिला। एक बात, तीसरी बात है, बाज़ औक़ात मेरे जैसे सूफ़ी जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा ले, नंबर आता ही नहीं नंबर, ज़ोर लगाते हैं, कुछ नज़र ही नहीं आता, अंधेरा है। इस तरह मेरे पास एक बंदा आया, मुझे अभी भी याद है, बंदा सियालकोट से मेरे पास आया, कहता है जी मैं दुकानदार हूँ, तो मैं ना गैबी रिस्क चाहता हूँ कि मैं ना इतने अरसे से फलाँ अल्लाह का नाम या वहाब हो गई या रज़ाक हुसैन मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं को अब कोई चीज़ को बहाना बनाएगा फिर देगा उसे, वो क्या कहता है, मैं दुकान पे गया, एक बीबी आ गई, कहती मेरे बॉन्ड तो लगते नहीं है, दोनों बॉन्ड ले लो और मुझे राशद दे। उसने बॉन्ड लिए, मुकद्दर की इंतहा देखे, वो बंदा मुझे अभी याद है, एक उसका बॉन्ड पहले नंबर पे लगा, दूसरा उसका दूसरे नंबर पे लगा। इसके अलावा बेशुमार लोग मुझे फिर इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस से करते हैं, वो 6 नंबर का रुला डालते हैं, ये वैसा वैसा है। मैं फिर कहता हूँ, अगर आपका मुकद्दर ऑन नहीं है, अगर आपकी किस्मत में नहीं है, तो जितने मर्ज़ी नंबर आप ले लें, जो मर्ज़ी आपको नंबर दे दे, वो नंबर आपका नहीं लगता। नंबर लगने से पहले आपकी रुकावट दूर होना ज़रूरी है, आपकी बंदिश दूर होना ज़रूरी है, आपके अंदर वो चीज़ें, आपकी रुकावट बंदिश दूर होगी, फिर अल्लाह से आप वो रिज़्क जब माँगेंगे, फिर भी चांसेज़ हैं। और दूसरी, अगर आप रब राज़ी नहीं है, आपके मुकद्दर में नहीं है, आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा रहे हैं, जितना मर्ज़ी खपते रहें, लेकिन बड़ा बड़ा रहीम करीम कहता है मैं 70 माह से शफ़ीक हूँ। मैं यहाँ आपको वो ज़िक्र अस्कार, वो तरीका बताऊँगा जिसके बाद अगर आप करते हैं तो आपका मुकद्दर ऑन है। अगर आपका मुकद्दर ऑन हो गया ना, आपको सड़क से पैसे मिल जाते हैं, आपको विरासत से पैसे मिल जाते हैं, आपको पुराने पैसे मिल जाते हैं। आपकी चीज़ एकदम महँगी हो जाती है, आपकी जो ज़मीन है वहाँ पे एकदम कोई स्कीम निकल आती है। इसे कहते हैं आपका मेहर रब की होगी। जब किसी पे रब की मेहर हो जाए, फिर वो बॉन्डों से आज़ाद हो जाता है, सबसे ज़्यादा। लेकिन यहाँ मैं फिर भी कुछ ज़िक्र-अज़कार तो ज़रूर बताऊँगा। जब मैंने कुछ लोगों को बताया, मेरे दोस्त अजमल साहब हैं, उनको बताया 5 करोड़ का, फिर और लोग मेरे को बजट के लग गए और बहुत सारों के नहीं लगे। अगर नहीं लगे तो रब के हज़ूर दस्तक दें, रब को बनाने की कोशिश करें, रब को ऐसे ज़िक्र-अज़कार करें जिनसे आपका बॉन्ड लगे, आपका मुकद्दर ऑन हो, आपकी किस्मत खुल जाए, आपका मेहर हो। जब मेहर ऑन हो जाए ना, फिर आपको, मैं हैरान होता हूँ, मेरी ज़िंदगी में कई ऐसे वाक़यात हैं, जब मैंने किसी का जाओ या तो लगता है तुम्हारा रब और मेहरबान है, जो वो लेता है वो लग जाता है। जो वो लेता वो लग जाता है। और जब किसी को डॉज देना, मुझे अभी भी याद है, मैं मरी में था तो मेरे घर का नंबर फ़ोन नंबर और था, ये जो होता है ना छिदाई, नंबर लेने के अजीब तरीके होते हैं। मुझे कहता है जी मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि मेरा नंबर लेगा, तो मुझे बताया अब मैं आपके घर का नंबर लेके जा रहा हूँ। हैरान-कुन बात, अल्लाह का बड़ा ये अजायब खाना करिश्मा है। घर का तो नहीं लगा, मेरे दफ्तर का नंबर सुबह सारे का सारा लग गया। और बेशुमार वाक़यात ऐसे, मैं आपका टाइम ज़ाया होगा तो मैं उस असल बंदे की तरफ जाता हूँ कि जब भी आप प्राइज़ पॉइंट लेते हैं, लॉटरी लेते हैं, लॉटरी लेने से पहले अल्लाह को दस्तक ज़रूर दें। वो तस्बीहात, ज़िक्र-अज़कार ज़रूर करें जिनसे रब राज़ी होता है। रब आप पे मेहरबान होता है कि आपका वो कदर होना चाहिए। पहला काम हमें क्या करना है? आपने सूरह तारक, जो मैं सूरह तारक 111 बार, सूरह शम्स 41 बार, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत 11 बार, सूरह फल्क, सूरह नस 11 बार, एक ही दफ़ा पानी पे दम करके ये पानी रज के पिए। महीना है कि इसमें पानी मिक्स करते रहें ताकि आपकी रुकावट बंदिश दूर हो। एक काम, बेरी के पत्तों से नहा सकते हैं। 2 काम, मेरी जो वीडियो पड़ी हुई है रुकिया शरिया, 15-20 दिन उसको सुन लें एक दफ़ा, ताकि वो आयतें उसमें हैं जिससे रुकावट बंदिश दूर होती है, वो सुन लें। या फिर मैंने एक वीडियो ब ब बनाई हुई है, स्क्रीन पे आ जाएगी किसी दिन, रिजत बंदिश रुकावट दूर कैसे हो, या अपना रूहानी इलाज खुद करें। जब आप सोचते हैं कि आपकी रुकावट बंदिश दूर होगी, फिर अभी जो ज़िक्र अस्कार मैं आपको बताऊँगा, इसमें बेशुमार लोगों पे कर्ब हुआ है। बिस्मिल्लाह, पहला जो मेरा मशहूर वज़ीफ़ा आपने ये करना है, सूरह 28वां पारा सूरह तलाक, 28वां पारा सूरह तलाक,
वमन यत्तकिल्लाह से आयत शुरू होगी, शेर कतला पे खत्म होगी, दूसरी और तीसरी आयत आप हर नमाज के बाद 10 बार शुरू कर दें, 300 ईशा के बाद 110 बार कर लें, 313 बार कर लें, 1000 बार कर लें। मैंने फिर बेशुमार लोगों को रिस्क लगते देखा है, वो उनको रास्ते खुलते देखे हैं। या आप एक चिल्ला कर लें, अगर ये नहीं करना तो या रज़ाक हो या बासित हो 1000 बार, या गनी हो या मुगनी हो 1000 बार, या वहाब हो या रज़ाक हो 1000 बार आप करते हैं। जो लोग ये ज़िक्र अज़कार करते हैं, तस्बीह करते हैं, साथ या रकीब हो या हाफिज़ हो, अल्लाह मेरी रुकावट बंदिश दूर कर। अगर आप ये रुकावट तस्बीह करते हैं या रकीब हो या हाफिज़ हो की, या गनी हो या मुगनी हो या रज़ाक हो या बासित हो या वहाब हो या रज़ाक हो, सूरह तलाक की आते हैं, या फिर सूरह कौसर का आप सब जानते हैं, मैं वज़ीफ़ा आपको दिया हुआ है। 120 बार पढ़ना है रोज़ाना इशा के बाद 120 दिन, और 120 दिन पहुँचने से पहले-पहले आपका रिज़्क खुल चुका होता है, आपका मुकद्दर आम चुक चुका होता है। जब आप मेरी बात का अल्लाह की बड़ी तक़सीम खूबसूरत अजीब है। मैंने कुछ देखा, कोई तस्बीह, कोई ज़िक्र का कुछ नहीं, लेकिन आपकी उस पे मेहर जारी हो सारी है, या उसके माँ-बाप की दुआएँ, या उसको कोई नेक अमल, या कुछ अल्लाह की मेहरबानी उस पे, उसके लगी जा रहा है, लगी जा। मेरे पास एक ऐसा अजीब केस है, एक बंदे ने जो लॉटरी लगाते हैं, उसने लगा ली, वो मेरे पास बेचारा 4-5 दफ़ा आ चुका है। आजकल नहीं आ रहा, अल्लाह करे उसका खैर। कहते हैं मेरे ऊपर 2.5 अरब रुपया मुझे लग गया, मेरे 2.5 अरब रुपया। अब मेरा वीज़ा नहीं लग रहा, कभी मेरा नहीं लगता, कभी मेरी बीवी का नहीं लगता, कभी ये होता है प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम आती है। तो मैंने उससे कहा, यार तुम्हारा इतना बड़ा लग गया, तो अब तो रुकावट बंदिश ये जो तुम्हारी तुम्हें तंग कर रही है, वीज़ा तो तुम्हारा लग गया, तुम्हारा बॉन्ड, लॉटरी जो कहते हैं 6 नंबर लगाते हैं, 4 नंबर लगाते हैं, लग गई, लेकिन उसके बाद तुम्हारा अब रुकावट है। उसने फिर ना ज़िक्र-अज़कार करता रहा। मैंने कहा पहले अपनी ज़िक्र-अज़कार करके अपनी रुकावट को, अपनी बंदिश को, उस नौसत को दूर करो जो तुम्हें इतना बड़ा नाम लग गया है। हालाँकि उस कंपनी को आपको जिसका लगा है, अगर वो ईमानदार कंपनी है, जो लॉटरी जो लगाती है, तो उसको आपके सारे प्रोसेस करने चाहिए, आपका वीज़ा-शीज़ा सारा कुछ करना चाहिए। वो बेचारा कहता था पता नहीं मेरी बीवी चली गई कि मैं नहीं जाना है, या मेरे भाई ने वहाँ लगाया, ये जाना है। अब वो 4-5 महीने से नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि वो चला गया। जब उसके किसी के पास 2-2.5 अरब रुपया आ जाता है, फिर वो गायब हो जाता है, वो शो नहीं करता। तो आप भी जो चाहता है कि उसका प्राइम बॉन्ड लगे, उसकी लॉटरी लगे, लॉटरी लगने से पहले अपनी नौसत, रुकावट, बंदिश दूर करे, वो ज़िक्र-अज़कार करे, और ज़िक्र-अज़कार करने के बाद फिर अगर आप करते हैं, तो मुझे अल्लाह से पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क के दरवाज़ा से खोल देता है। और अगर अगर आपके मुकद्दर में नहीं है वो पैसा, मैं कहता हूँ पैसा माँगे, साथ बरकत माँगे। आपने पैसा ले लिया, अगले दिन घर में कुछ खुदा न करे चोरी-डकैती होती है, कोई केस बन जाता है, कत्ल हो जाता है, खुदा न करे, या घर में कोई कैंसर की बीमारी निकल आती, सारा पैसा ज़ाया। पैसा माँगे, साथ बरकत माँगे, साथ बरकत या इस्तिग़फ़ार माँगे। जब आप ये करेंगे, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में रुकावट दूँ। मैं यहाँ ये क्लियर कर दूँ, मैं ये एक टाइम मेरे पे ऐसा आया था, ये आज से 15-16 साल पुरानी बात है, जब मुझे आता था, जब नया-नया रूहानियत मुराक़बा ऑन हुआ था। अब मेरे पे आजकल कोई नहीं आ रहा। अगर मेरे बार-बार कहेंगे कि मुझे नंबर दे, तो मेरे पास कोई नहीं आ रहा। हाँ, अगर आपके मुक़द्दर में है, तो लग जाता है। मुझे आजकल कोई नहीं आ रहा। मैं अगर मेरे पीछे आप कहेंगे कि हमें दे आप, लेकिन मैं ये दुआ ज़रूर करूँगा, अल्लाह मियाँ जो भी तंग है, जो भी तकलीफ़ में, जो भी परेशानी है, किसी का घर नहीं है, किसी की नो, अल्लाह मियाँ तो अपनी रहमत के सदके, अपने महबूब के सदके इन लोगों की ज़िंदगी में आसानी ला, इनको वो सारा कुछ दो। मुझे नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप ये ज़िक्र-अज़कार, एक मैं वज़ीफ़ा यहाँ फिर बता दूँगा। या लतीफ़, अगर आप 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पहले, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ बाद में, या लतीफ़ो या अलीमो या ख़बीरो, या लतीफ़ो या अलीमो या ख़बीरो पढ़ के अगर आप सो जाते हैं, या फिर आप सूरह बकरा की आयत नंबर 32 सुब्हानकल्लाह इल्मा लना वाली जो आयत है, वो आप पढ़ते-पढ़ते सो जाएँ, तो अक्सर कुछ लोगों को साथ ये कर्म हुआ है कि उनको ख्वाब में वो बॉन्ड या वो लॉटरी सिस्टम का सिस्टम समझ आ गया है, या फिर अगर उन्होंने जो लगाया तो वो आ गया। लेकिन शर्तिया नहीं है, जब रब मेहरबान हो, ये वो वज़ाइफ अगर आप करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानी होगी, मेहर होगी, रब आप पे राज़ी होगा।